हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में, जो कोरोना वायरस का ही एक वेरिएंट है। एक्चुअली मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी इस वेरिएंट के बारे में पहले बनाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने ऑलरेडी उन दोनों वीडियो में दी है। दोस्तों, डेल्टा प्लस वेरिएंट वही वेरिएंट है जो इंडिया में ही उभरा है, सेकेंड वेव में बहुत तबाही मचाया और अब इंग्लैंड में जाके वहाँ पे थर्ड वेव करा रहा है। तो ये इंडिया में फिर से थर्ड वेव करा सकता है या नहीं करा सकता है, और अगर कराएगा तो क्या ये भयानक रूप लेगा। देखिए, डेल्टा प्लस वेरिएंट आप सभी को पता चल गया होगा कि ये है खतरनाक वेरिएंट। 5 कारण मैं इसके बताऊंगा कि ये क्यों खतरनाक है। पहला कारण है दोस्तों कि इस वायरस का ट्रांसमिशन रेट, इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेज़ी से फैलता है। जो पहला वेरिएंट था, अल्फा वेरिएंट था, जो शुरू में आया था कोरोना वायरस, उसका 60% टाइम्स ये ज़्यादा इन्फेक्टिव है, ज़्यादा ट्रांसमिशन रेट है। तो अगर एक इंसान को होता है तो उसके आसपास के जितने भी लोग हैं उन सभी को ये इन्फेक्शन करा देगा, और बहुत ही कम समय में कराएगा। तो पहला सबसे खराब बात इस वायरस का, इस वेरिएंट का यही है। दोस्तों, जो दूसरा खराब बात ये है इस वेरिएंट का, जो इसको खतरनाक बनाता है, वो है सीवियर डिजीज। मतलब ये बहुत ही खतरनाक बीमारी कराता है। और क्यों खतरनाक बीमारी कराता है? क्योंकि इसके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे जो लंग्स में ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं उसमें जाके बहुत ज़्यादा तेज़ी से चिपक जाते हैं, और फिर वो उसे छोड़ता नहीं है। लंग्स के रिसेप्टर पे जाके चिपका होता है और लंग्स को इन्फेक्ट करता है, लंग्स में निमोनिया कॉज करता है, जिसे हम कोविड निमोनिया कहते हैं, और लंग्स को डैमेज करता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके अलावा भी और ज़्यादा ये शरीर में प्रॉब्लम पहुंचाता है। ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम पहुंचाता है, हार्ट में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है। इसके सिम्टम्स भी सीवियर होते हैं, जो बीमारी कॉज करता है वो भी सीवियर होता है। हॉस्पिटलाइजेशन का रेट बढ़ जाता है, मतलब जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं थी वो भी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। यंगर एज ग्रुप, मतलब कम उम्र के लोगों को भी ये इन्फेक्शन कराता है, सीवियर डिजीज़ कराता है, और इसकी वजह से ज़्यादा डेथ्स भी होती हैं। तो ये 2 कारण आपको मैंने बताया, इसकी वजह से ये वेरिएंट सबसे खतरनाक अभी तक का है। हो सकता है बाद में और ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट आ जाए, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का कोई अत्ता पत्ता कुछ नहीं है हमें। दोस्तों, तीसरा कारण थोड़ा सा राहत देने वाला है। वैक्सीन कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो देखिए, कोवैक्सीन के ऊपर तो ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन बाकी जो वैक्सीन है, फाइज़र है, कोविशील्ड है, एस्ट्राजेनेका की, वो सब वैक्सीन इफेक्टिव पाई गई हैं। हो सकता है उतनी इफेक्टिव ना हो जितनी की बाकी वेरिएंट्स पे हैं, लेकिन इफेक्टिव हैं। तो अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो वैक्सीन जाके ले लीजिए, क्योंकि यही हमारे फेवर में है। बाकी सब डेल्टा प्लस वेरिएंट के फेवर में है, बाकी सारी चीज़ें। बस सिर्फ एक चीज़ है जो हमारे फेवर में है, वो तीसरी चीज़, वैक्सीन की एफिकेसी रेट 60-70% तक इफेक्टिव है। कुछ केसेस में 90% तक भी, जैसे फाइज़र वैक्सीन है वो 90% तक भी इफेक्टिव है। इवन अगर कोविशील्ड के दोनों डोज ले लिया जाए तो वो भी 90% तक इफेक्टिव है। अगर सिंगल डोज लिया जाए तो एफिकेसी रेट काफ़ी कम है, इसलिए दोनों डोज लेना और सही समय पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इसके अलावा जो चौथा चीज़ है वो है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट अगर अर्ली स्टेज में कर दिया जाए तो ठीक है, लेकिन इंडिया में यूजुअली पेशेंट बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं। जब उनका सैचुरेशन बहुत ड्रॉप कर जाता है तब वो हॉस्पिटल आते हैं। शुरू में तो हॉस्पिटल आते ही नहीं हैं, जब कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है तब हॉस्पिटल भागते हैं। तो ऐसे केसेस को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर अर्ली स्टेज में आप आएंगे हॉस्पिटल तो बचाना आसान होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। अर्ली स्टेज में लोग घर पे ही ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, और वो ही उनके कंडीशन ख़राब होने का कारण बन जाता है। कुछ समय तक तो लोग टेस्ट ही नहीं कराते हैं, टालते रहते हैं कि चलो कुछ नहीं है, नॉर्मल वायरल है, लेकिन वो कोरोना होता है और डेल्टा प्लस वेरिएंट होता है, और इंसान को 1-2 दिन में ही ज़्यादा बीमार कर देता है। फिर वो हॉस्पिटल भागते हैं तो उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है, वो है टेस्ट। जो हम एंटीजन टेस्ट कर रहे थे, जो RT-PCR कर रहे थे, वो सब डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में हमें कुछ नहीं बताता। वो सिर्फ ये बताता है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। कौन सा वेरिएंट है ये हमें नहीं पता चलता इन टेस्ट के बारे में। तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट का आउटब्रेक हुआ है तो वो एक्चुअल में डेल्टा प्लस है या कोई और है। तो इसलिए दोस्तों, इसका टेस्ट से हमें नहीं पता चलता। तो
जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है वो प्रॉपर प्रिकॉशन लें। देखिए डेल्टा प्लस वेरिएंट फिर कैसे पता चला, किस टेस्ट से पता चला कि ये डेल्टा प्लस है, तो उसके लिए हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग करते हैं, जिसके बारे में हमें फिर पता चलता है। जो वायरस होता है उसकी प्रॉपर स्टडी की जाती है। हर जगह ये लैब में टेस्ट नहीं होता है, इंडिया में बहुत ही कम जगह ये टेस्ट है, 20-25 जगह पर सिर्फ ये टेस्ट होता है, उसी में पता चलता है। तो अगर कहीं किसी एरिया में लगातार केसेस अचानक से बढ़ जाते हैं तो फिर वहाँ उस एरिया में हमें देखना चाहिए कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग करा के कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का ये आउटब्रेक है या किसी और का, तभी हम उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बना के लॉकडाउन करके उस एरिया में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा ही करना चाहिए दोस्तों, जहाँ भी हमें पता चले कि आउटब्रेक है वहाँ का तुरंत जीनोमिक सीक्वेंसिंग कुछ लोगों को लेकर उन पे टेस्ट करना चाहिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग का, और अगर वो डेल्टा प्लस है तो तुरंत उस एरिया को लॉकडाउन कर देना चाहिए, तभी हम थर्ड वेव को रोक सकते हैं। दोस्तों थर्ड वेव तो आनी तय है, मैंने पहले इस पे वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप जाकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो सब एक्सप्लेन करूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। थर्ड वेव आना तय है, बस आप उसको रोक सकते हैं या फिर उसको डिले कर सकते हैं या फिर उसकी जो वेव की जो पीक है उसको कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे? वैक्सीन लगवा के, दूसरे लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए मोटिवेट करके, या फिर जो प्रिकॉशन शुरू से बताए जा रहे हैं, मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग, इसको फॉलो करके। तो दोस्तों अभी भी डरने की ज़रूरत है। अभी आप ऐसा मत सोचिए कि आप बिल्कुल फ्री हो गए, अब तो केसेस बंद हो गए, कभी भी आउटब्रेक हो सकता है, थर्ड वेव कभी भी आ सकता है। आप देख सकते हैं इंग्लैंड की हालत फिर से वैसी ही हो गई है, थर्ड वेव में केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। तो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट का ही कमाल है। इंडिया में अगर ये आउटब्रेक होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, लेकिन इस वायरस का कुछ ठीक नहीं है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। वैसे चांसेस कम है कि सेकेंड पीक से, जो सेकेंड वेव आई थी उसकी जो पीक है उससे कम होगा थर्ड वेव का पीक। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपको अभी भी डरने की ज़रूरत है। आप अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो ये थर्ड वेव का जो पीक है वो सेकेंड वेव से भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसके चांसेस कम है। सब आपके हाथ में है दोस्तों, वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी को जानकारी मिले, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।